मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, अभी तक हम NCERT के PYQ कर रहे थे बच्चों, जो आपके लिए नीट हुआ या JEE मेंस एंड प्री निकालने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटिव हमारी ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। अभी तक आपने क्लास 11th के भी कई लेक्चर किए होंगे और आज हम क्लास 12th के लेक्चर पर एक बार पुनः बात करने आए हैं। क्लास 12th के इस लेसन पर दिस आर सॉलिड स्टेट लेक्चर, ठीक। इसके 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं। लास्ट लेक्चर होगा, फाइनल लेक्चर होगा, जिसमें बच्चों सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे और कुछ ठोस अवस्था से रिलेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी बच्चों, ठीक है। अर्थात हम यदि लेक्चर को स्टार्ट करें तो आप ध्यान से जानने के प्रयास करें हमसे। अगर हम लेक्चर को ध्यान से देखें, कुछ छोटी छोटी बातें हम जान लें थोड़ा बच्चों, ठीक है। तो देखो बाद में, क्योंकि ये फाइनल लेक्चर है और इस फाइनल लेक्चर में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। केवल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो होंगे हमारे, वो केवल 40 तक तो हम क्वेश्चन कर ही चुके थे, जैसा कि आप देख भी रहे, ये वाला क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी केवल 41 से 45, केवल बच्चों 5 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। किस पर बात करेंगे बच्चों? 5 क्वेश्चन पर। और ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपको 5 क्वेश्चन करने, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें हम इस लेसन से संबंधित करेंगे। सॉलिड स्टेट की बात करते थे बच्चों, तो पर ये पहले बात ध्यान देना बच्चों, इस लेसन में आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के ठोस पड़े होंगे। एक बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, और बच्चों आपने पढ़ा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, जिसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी ज्यामिति क्या होती है बच्चों? जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है बच्चों, ठीक। और आकृति ठोसों की जो ज्यामिति होती है ना, वो बच्चों अनिश्चित होती है। इस बात को भी जानना है आप कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति क्या है? निश्चित होना चाहिए, होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है। और अगर बच्चों हम बात करें जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये वाले जो क्रिस्टलीय ठोस है ना बच्चों, ये आपके देख जाएं तो एक प्रकार के विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? विषम दैशिक। और ये बच्चों जो दिख रहे हैं ना आपको अक्रिस्टलीय ठोस, ये आपके बच्चों समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समदैशिक प्रकृति। ऐसी कई चीज़ें हमने आपको ठोस अवस्था जब लेसन पढ़ाया था ना, उसमें हमने आपको समझाई भी थी विथ डायग्राम के साथ। हमने आपको इस पर जानकारी दी, एक थोड़ी सी जानकारी थी, तो हमने कहा ना कुछ बेसिक जानकारी देंगे हम आपको, वही बात तो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? निश्चित होते हैं, ठीक है। अब हम इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, ठीक। चलिए इस लेसन में बच्चों आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले SC जालक के बारे में हम जान लेंगे। हमारे देखो जितनी जगह होगी उस हिसाब से काम करेंगे। SC जालक, ठीक है। बच्चों SC जालक के बारे में बात करें ना, तो छोटी छोटी बातें करने ले रहे हैं हम, चलो ठीक है। एक एक बार SC की बात कर लें, BCC की बात कर लें, FCC की बात करें। चलो पहले SC की बात करते हैं। SC को ये हाइजेनबर्ग की बात नहीं हो रही बच्चों, SC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक,
एस का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। इसमें देखो क्या होगा बच्चों, सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि ये जैसे एक कोई घन है आपका, क्यूबिक क्यूब का क्यूब का मतलब घन होता है, ये आपका घन है। ठीक, आप देख रहे हो बचपन में बहुत बनाया होगा आप लोगों ने, नहीं बनाया? नहीं बनाया तो आज सीख लीजिए। ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। ठीक, आइए थोड़ा कलर ले लें आपसे। सिंपल क्यूब में होता क्या है, क्यूबिक मतलब क्यूब बन चुका। सिंपल क्यूब में क्या होता है, 8 कोनों पर एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा। 8 कोनों पर क्या होते हैं, 8 चालक बिंदु होते हैं। जो हो गया 8 कोनों पर, 8 कोनों पर क्या होते हैं, 8 चालक बिंदु होते हैं। इस बात है ना। तो यहाँ पर जो चालक बिंदु होंगे ना, ये ध्यान देना मेरे बच्चों, 8 चालक पर इसमें चालक बिंदु कितने होते हैं, 8 एससी में। ठीक, इतनी बात समझ में गई। मतलब एससी चालक में 8 कोनों पर 8 चालक बिंदु होते हैं, कॉमन सी बात। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में गई। ठीक है, दूसरी बात, जो एससी चालक होता है ना, एससी में अगर इसमें जेड निकालते हैं ना बच्चों, जेड बोले तो परमाणु की संख्या, तो कैसे निकलती है पता है आपको, 8 चालक बिंदु में 1/8 का डिवाइड हो जाता है बच्चों। तो कितना निकलेगा, ओनली 1। कैसे निकलेगा पता ना बच्चों, आपको मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ बच्चों। क्या बता चुका हूँ कि जो कॉर्नर वाले जो परमाणु होते हैं वो 1/8 के रूप में डिवाइड होते हैं। जो कॉर्नर वाले परमाणु होते हैं ना वो 1/8 के रूप में डिवाइड होते हैं। बच्चों ध्यान से सुना, दोबारा रिपीट करता हूँ। जो कॉर्नर वाले परमाणु होते हैं ना वो 1/8 के रूप में डिवाइड होते हैं। और कितना, और टोटल 8 है तो 8 का डिवीजन, तो टोटल निकला 1। आगे समझ में एक बात समझिए, जेड आपने जान लिया। एससी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए आर व ए में संबंध की बात करना बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आर बराबर a/2। आपको सर जी हमें पता नहीं ये क्या है, तो ये क्या है, बीच की दूरी है बच्चों, कोर के बीच की दूरी, वो कोर की लंबाई है बच्चों। समझ में आया, ये क्या लगेगी आपकी, कोर की लंबाई। दूसरी बात है बच्चा, आपने देखो आर बार जान लिया। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि एससी की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है बच्चों। देखो संकुलन क्षमता वो कितनी होती है, तो एससी की तो बच्चों हम संकुलन क्षमता की बात करें, कहाँ गया मार्कर, ये है अपना, भाग गया था क्या, 52.3%। ठीक है, एससी की जो संकुलन क्षमता है वो होती कितनी, 52.3%। ठीक है, इतनी बात जान ली। अब एक जान लीजिए बात कि जो एससी की, जो एससी है उसकी सामान्य वो है संख्या, वो कितनी होती है आपके बच्चों, 6। कितनी होती है, 6। इस बात ध्यान देना। तो हमने क्या जाना अभी तक, जो एससी चालक है, ये पूरी की पूरी जानकारी जो हमने दी है ना बच्चों, आपकी पूरी एससी चालक के बारे में जानकारी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ठीक, क्या जाना हमने, जो कि एससी चालक में चालक बिंदु की संख्या 8 होती है। समान अगर इसमें परमाणु संख्या निकालता है, जेड निकालनी हो तो कॉर्नर के परमाणु 1/8 के रूप में जाते हैं, तो 8 कोनों पर 8 चालक बिंदु, तो 8/8 1 निकलेगा। एससी के आर और ए में संबंध का होता है, आर बराबर a/2। ए क्या है, कोर की लंबाई। एससी की संकुलन क्षमता क्या है, 52.3%। एससी की सवर्ण संख्या क्या है, 6। समझ बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गई है एससी चालक के लिए जानकारी पूरी। ठीक, ये क्या हो गई, एससी चालक की जानकारी। आगे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसी प्रकार हम बीसीसी की जानकारी कर लें, फिर एफसीसी की बात कर ले, फिर क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन बच्चों इतना थोड़ा अच्छे से इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए प्लीज़ बच्चों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। अजय अब आइए दोबारा किस पर बात करेंगे बच्चों, अब बीसीसी बात करेंगे। देखो मार्कर बदलना पड़ेगा थोड़ा, यही सही रहेगा।
चलिए बच्चों ना बी सी सी, इसे क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनी जालक। तो फिर क्या वही होगी बच्चों, पहले हम एक घन बनाएंगे, देखो क्या बात है, घन बनाया, बनाया, और इधर से लेंगे घन बनाना, बचपन सीखते आए होगे बच्चों। बन गया ना, अच्छा नहीं बना, चलो छोड़ो, अलग करते हैं, दोबारा बात करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आपने बीसी की जानकारी ली वैसे ही एससी की जानकारी ली, सिंपल क्यूबिक की, सरल घनीय जालक की, ऐसे आप देखिए बी सी सी की, ये आपका एक घन है, बना रहा हूं मैं उसे, ठीक, इससे मिल गया, इसके हो गया, ठीक। अच्छा नहीं बना, जाने क्यों, क्या हो रहा है बच्चों, दोबारा करता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। बी सी सी, देखो एक, ठीक, और ए आपका, चले घन बन गया। अब क्या बात है, फिर क्या हुई होगी आपकी कि 8 कोनों पर, बीसीसी में क्या होते हैं, 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु तो होंगे, एससी जालक की बात है, जाट 8 कोनों पर कितने हो गए, 8 जालक बिंदु हो गए। और बीसीसी का मतलब क्या होता है, काय केंद्रित घनीय जालक, मतलब काय मतलब बॉडी, बॉडी की क्या केंद्र में एक होगा, मतलब इसके केंद्र में बिल्कुल सो गया, मतलब इसमें जालक बिंदु कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 9। बस समझेंगे, अगर इसमें हमें जेड निकालना हो तो कितने निकालते हैं, तो आपको पता है 8 कोनों का 1/8 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, ओनली 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 8 कोनों का अलग निकालना होगा, जैसे हम पहले निकाले तो 8 का 1/8 कोनों की बने, और केंद्र का कोई डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 का 1 अर्थात 2 निकलेगा। बात क्लियर हो गया, ये निकलेगा। दूसरी बात हमने क्या बताई थी, देखो बीसीसी में 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु, एक केंद्र में होगा तो 9, परमाणु संख्या तो 8/8, ये कोनों के लिए निकला और ये केंद्र के लिए निकला, तो टोटल 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे की बनेगा, अब देखो इसके आर व ए में संबंध की बात करें तो क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा क्या, आर बराबर क्या होगा, √3a/4, बस समझ। तो आर व ए में संबंध किया, आर बराबर √3a/4 हो गया, कोई दिक्कत। अब आर जो हो गया, आर और ए में संबंध की बात हो गई, आर बराबर √3a/4, इतनी बात क्लियर हो गई। आप ध्यान देना, आर ए में संबंध में होगा, आर बराबर √3a/4। आप ध्यान देना, इसकी हम यदि संकुलन क्षमता की बात करें बच्चों, तो संकुलन क्षमता पता कर कितनी निकली, संकुलन क्षमता कितनी होती है इसकी, 68.05%, अर्थात 68% मानते हैं इसकी संकुलन क्षमता हो गई। अगर बच्चों हम बात करें समन्वय संख्या की, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8। बताइए बताइए क्या क्या सब चीज़ बच रही ना, जालक बिंदु कितनी, परमाणु देखो जेड हो गया, आर ए में संबंध होगा, संकलन क्षमता हो गई, समन्वय संख्या हो गई, और कुछ बचा है जान, परमाणु संख्या होगी, जेड तो क्लियर हो गया। तो ये जानकारी थी आपकी कौन सी, बीसीसी जालक की। तो बीसीसी जालक में क्या क्या होता है, क्या नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, आइए चलिए। अब बात हम बच्चों करते हैं आपके यहाँ FCC जालक की। FCC का मतलब होता है फलक केंद्र, कौन सा होता है, फलक वाला। तो देखो एक घन बना अपना, देखो बनाना, जी हो गया आपका, बन चुका। चलिए अब देखिए बन चुका है, तो फलक में वही काम होगा कि 8 जालक, 8 कोणों पर 8 जालक बिंदु, देखो 5 6 7 और 8, तो 8 जालक
8 कोनों पर 8 जलक बिंदु होंगे और प्लस में इन्हें कहा का फलक है फेस। फेस कितनी होती हैं? 4 दीवारें और एक छत और एक नीचे, टोटल कितने होते हैं? देखो हम इधर दीवार हो गई, इधर दीवार हो गई, इधर दीवार हो गई, इधर दीवार हो गई, 1 और 2 जी हो गई दीवार, हो गई ना। तो यहाँ पर टोटल जलक बिंदु कितने होंगे? 8 6 14। कैसे पता कि 8 कोनों पर 8 जलक बिंदु होंगे और 4 दीवारों पर इधर 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 और 2 ऊपर छत और नीचे जिस पर हम बैठे होते हैं। तो टोटल जलक बिंदु कितने होंगे? 14। अगर इसमें अगर बात करें, एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल कितने हो गए? 14। अगर बच्चों हम बात करें इस पर इसके लिए, तो देखिए अगर ऐसा कर लीजिए आप, इसके लिए हम क्या निकालते सबसे पहले जेड निकालते हैं, जेड। तो जेड आपको पता है 8 कोनों के लिए 1/8 होता है। अब फलक के लिए कैसे निकालता? कौन केंद्र के लिए बात है? फलक की बात होगी। तो 6 फलकें होती हैं, 4 दीवार, एक छत और एक जमीन जिस पर हम बैठे होते हैं, और ये जाती कितनी है? 1/2 किलोमीटर। तो टोटल आप देखिए 4 निकल आएगी। 8 एक हमारा, 2 3 6 3 1 4 हो गया। अब इसके आर व ए में संबंध की बात करें तो संबंध क्या होता है? आर बराबर ए बाई 2√2। अब इसकी समन्वय संख्या की बात करें बच्चों, ध्यान देना बच्चों, अच्छे से लिख लेना आप अभी। समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। अगर संकुलन क्षमता की बात करें बच्चों, सबको लिख लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखना और अच्छी लगे थोड़ा शेयर भी कर देना, इससे टीचर का भी कुछ काम बन जाए, ठीक है। संकुलन क्षमता कितनी होगी? 74.06%। ठीक है बच्चों, ये जानकारी थी आपकी ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था किसकी? हमने एससी की बात ही कर दी। देखो एससी की बात होगी सिंपल क्यूबिक सरल घनी जालक की। बीसीसी की बात होगी, समझ गए? बीसीसी की बात होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्र घनी जालक की। और एफसीसी की बात होगी, समझे? ये सब चीज़ें थी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी एससी बीसीसी एफसी के बारे में हम जानकारी दे चुके बच्चों। अब हम छोटी सी जानकारी और कर लें त्रिज्या अनुपात पर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए त्रिज्या पर अनुपात क्या कहलाता है? आर प्लस बटी आर माइनस, अर्थात धनायन की त्रिज्या अर्थात ऋणायन त्रिज्या। ये क्या होगी? धनायन की त्रिज्या बटे में क्या होती है? ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात कहलाता है त्रिज्या अनुपात, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए बच्चों, आपके लिखे हुए हैं, यदि त्रिज्या अनुपात आपका 0.155 से 0.225 आए, तब इसके लिए कुछ समन्वय संख्या होती है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN। तो इसके लिए समन्वय संख्या कितनी जाती है? 3, ठीक। और अगर त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 हो तो समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। और अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 तो समन्वय संख्या हो जाएगी 6। और त्रिज्या अनुपात का 0.732 से 1.000 जितना भी हो सके तो समन्वय संख्या होगी 8। इतना देना। मेरा कहने का मतलब है यदि 0.155 से लेकर 0.225 के बीच अगर रेशियो आता है त्रिज्या अनुपात तो समन्वय संख्या 3 होगी। अगर क्वेश्चन ने पूछा, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। और इसी प्रकार त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 हो तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। और त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 हो तो समन्वय संख्या 6 होगी। और 0.732 से 1 के बीच आया त्रिज्या अनुपात तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 8 होगी। बताइए कोई दिक्कत? तो ये हमने आपकी इस लेसन की बेसिक जानकारी काफ़ी दे चुके हैं हम। दिए नहीं दी अच्छी बताना। अब हम ये बात क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है।
आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन पर बात कर लें। कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, उन पर बात कर ले रहे हैं, फिर लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। आइए 41 नंबर क्वेश्चन में देखो, अभी हमने आपको बताया भी था, वही क्वेश्चन आपका है। देखो देखो ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। आइए आगे चलते हैं। आइए, हमने कहा है कि यदि एक घन के फलक की लंबाई है तो घन के अंतः केंद्रित परमाणु, अंतः केंद्रित परमाणु का मतलब होता है BCC के लिए बीच की दूरी क्या होगी। तो सूत्र के लिए पूछ रहा है, वही जो हमने आपको पहले बताएगा। करनी में क्या होगा, करनी में √3a/2 अर्थ है जहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा। मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन बात करें। देखो बच्चों, आइए, BCC जालक एक कोष्ठक में रिक्त स्थान होता है, मतलब BCC जालक में खाली स्थान कितना होता है। तो आपको पता है BCC में भरा हुआ जो स्थान होता है वो होता है 68%, 68 पॉइंट का शू होता है, हमने आपको बताया था। तो खाली स्थान की बात की 68% मतलब संकलन क्षमता, खाली स्थान कितना होगा 100 में से आप इसको अलग कर दीजिए, कितना बचेगा आपका, हमारे साथ 32 बचेगा। तो डी आपका इसका भी राइट है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी SC, BCC, FCC और त्रिज्या अनुपात के संबंध में जानकारी दे चुका हूँ, उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था BCC की संकलन क्षमता कितनी होती है, 68 पॉइंट कुछ होती है, 68.05 होती है, तो टोटल 68 लिख ली। तो BCC संकलन क्षमता कितनी 68, संकलन क्षमता का मतलब हो स्थान घेरने की क्षमता, 68% स्थान घेरे रहता है। तो खाली कितना देखते स्थान पूछा उसने, तो 100 में 60 घटा दी तो 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32%, तो ही डी राइट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टलीय दोषों में 200 के संबंध में सही कथन नहीं है। अर्थ देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पूरे विकल्प देखिए। क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व पर शॉर्ट की दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब जो शॉर्ट की दोष होगा उस पर घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछा क्या गया पहले देख लीजिए, सही कथन पूछा। चलिए सही कथन निकालना है, पता चलेगा हम कुछ और निकालने लगते कहते हैं सर ने क्या बताया। सही कथन की बात करें तो वो कहता है क्रिस्टलीय जो ठोस है अगर उनके घनत्व की बात करें तो शॉर्ट की दोष जो होता है, देखो दोष 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, धातु न्यूनतम दोष और धातु आधिक्य दोष, ये दोष है आपके। और अंतराकाशी दोष भी होता है और रिक्त का दोष भी होता है। अंतराकाशी दोष, रिक्त का दोष एक प्रकार से सहसंयोजक ठोसों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात का क्वेश्चन है कि शॉर्ट की दोष पर घनत्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया शॉर्ट की दोष पर घनत्व प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कोई जालक परमाणु अपना स्थान छोड़ देता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, तो इस पर तो प्रभाव पड़ता है। वो कहते प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। फ्रैंकल दोष क्रिस्टलीय दोष के घनत्व को कम कर देता है, नहीं, एक भी गलत होगा, आपका सी राइट आंसर होगा। फ्रैंकल दोष एक स्थान भ्रंश दोष है, ये राइट आंसर है कि फ्रैंकल दोष कैसा है, एक स्थान भ्रंश दोष है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आइए 44 क्वेश्चन पर आप आए। देखिए मैं इसकी मान निकाल के दे रहा हूँ आपको और हल आप करेंगे खुद, ठीक है। लिथियम की BCC अनुजा, BCC की बात करी सर, तो BCC के लिए बात कर रहे, एक मिनट की देखना और थोड़ा सा और, चलिए देख लो बच्चों क्वेश्चन क्या कहा, लिथियम की BCC संरचना है। BCC मतलब समझ रहे ना, BCC आदि क्वेश्चन आ जाए तो BCC का मतलब है जेड अवकल कितना होगा 4। इसका घनत्व कितना है, घनत्व दिया तो घनत्व दिया आपको भैया 2, कितना है 530 किलोग्राम पर घन मीटर। और परमाणु द्रव्यमान क्या पता है, M कितना दिया है 6.94 मोल लीटर। कोर की लंबाई ये ज्ञात करना है। देखो बच्चों हल आप करेंगे, देखो क्या होता है, रो बराबर Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA। तो AQ तो ज्ञात करना है, NA आपको पास दिया गया है, M आपका दिया है, Z आपका 2 बता 4 बता, नहीं BCC का 1 2 होता है, BCC के लिए कितना होता है 2, ठीक है। अभी बताया भूल गया था, अभी मैंने आपको बताया था पहले। तो Z बराबर 2 हो गया और M बराबर आपका ये दिया गया है, और क्या चाहिए आपको, रो बराबर आपका दिया 530 और 8 निकालना है, आप हल कर लेना। समथिंग मेरे हिसाब से इसका 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका 352 आएगा, अर्थात B नंबर का आंसर आएगा इसका, ठीक है। हल कर सकती हैं आप, सिंपल सा है, ठीक है। आइए बच्चे बात करते हैं 24 के बाद।
25 से बात कर लें, वो 45 पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बात समय ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि ए प्लस तथा एवं बी माइनस आयनों की आयनिक त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है। ठीक है, ए बी में प्रत्येक की समझाइए आयनिक त्रिज्या दी गई है। आयनिक त्रिज्या मतलब आर प्लस बटे आर माइनस की त्रिज्या दी गई। आर प्लस कितनी गई 0.98 10⁻⁻10 ऑब्लिक आर माइनस को 1.81 इंटू 10⁻10। ये 10⁻10 से 10⁻10 गया, अब 1.8 के दशमलव से हटाइए, अब दशमलव से हटाइए, अब 181 भाग देंगे समथिंग, तो ये आएगा आपका समथिंग आंसर मेरे हिसाब से 0.54 आएगा। और आपको कहा था कि ऑप्शन संख्या निकालना है। जब भी त्रिज्या अनुपात दिया जाए ऑप्शन संख्या तो त्रिज्या अनुपात निकालिए, तो त्रिज्या अनुपात कितना है 0.54 है, कितना है 0.54 आ गया। और 0.54 किसकी भी चाहता है, आपको बताया था कि यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 है और 0.732 के बीच है, तो समान संख्या कितने की इच्छा है, तो 0.54 किसके बीच है 0.414 से 0.732 के, तो समान संख्या कितने की, इससे ए राइट आंसर होगा इसका। नहीं समझ में आया, मैंने कहा देखो क्वेश्चन ने कहा ए प्लस तथा बी माइनस की आयनिक त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है, तो ए बी में प्रत्येक आयन की संख्या बताइए। तो जब त्रिज्याएँ दी गई हों आयनिक त्रिज्याएँ और समान संख्या ज्ञात करना तो त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। तो त्रिज्या अनुपात निकाल देखा 0.54 आएगा, इसको आप करेंगे तो त्रिज्या अनुपात 0.54 किसके बीच होता है 0.414 से 0.732 के बीच है। और जब 0.414 के से लेकर 0.732 के बीच जो भी त्रिज्या अनुपात आता है उसकी समान संख्या 6 होती है। अभी आपको पहले बता चुका हूँ ना मैं थोड़ी देर पहले। तो ये आपके देखो बच्चों ठोस अवस्था का जो लेक्चर था ये फाइनल लेक्चर था आपका। कैसा लेक्चर था ये, फाइनल लेक्चर था। अब आपने यदि अच्छे से पढ़ा हो, इसको समझा हो, तो आपको समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर ठोस अवस्था के बाद हम सॉल्यूशन पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब तुम कहोगे सर जी आपने रो बराबर ZM/AQ/NA वाला हल करके दिया, तो सर यहाँ जगह की आवश्यकता भी तो होती है सर। आपको देखो Z हमने बताया था, M आपको बताया था, AQ आपको निकालना था, NA आपका दिया गया था, रो आपका दिया गया था, बस हल ही तो करना था। समझ रहे, ये आपका फाइनल लेक्चर था। 3 लेक्चर आपके हो गए। यदि आपने नहीं देखे हों तो इनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में दे देंगे, उस पर आप सभी के सभी PYQ कर लेंगे। और PYQ के अलावा आपको पता हो बच्चों, तो हमने समथिंग इसके सॉलिड स्टेट इसी ठोस अवस्था के कुछ लेक्चर डिटेल में भी पढ़ाए हैं। अगर आप डिटेल में भी चढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हो। इसी HP केमिस्ट्री क्लास डालना सॉलिड स्टेट पार्ट 1 हेमंत प्रजापति या HP केमिस्ट्री आपका लेसन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई, समझ में आई बात समझ रही है। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं और आपसे ही हमने बार बार कह रहे हैं। आप तो ध्यान देना है आपको कि ये सभी के सभी लेक्चर आपके, ये आपका एक लेसन कब होगा PYQ से। ये PYQ आपके लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात्रि में बना रहा हूँ वीडियो बच्चों, तो गुड नाइट निकल आया मुझसे। चलिए, हरे कृष्ण।